हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स। बहुत ही ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था ज्यूरिसडिक्शन को लेके कि पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कैसे बनती है कंज्यूमर कोर्ट्स की, क्योंकि जो हमारा 1986 का एक्ट था वो कहता था कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है उनके पास जो है वो अप टू 20 लाख तक के जो मैटर है उनको सुनने का जो है वो राइट था, उनके पास उतनी जुरिस्डिक्शन थी। उसके बाद जो 1 करोड़ 20 लाख टू 1 करोड़ तक के मैटर होते थे वो स्टेट कमीशन में जाते थे, और 1 करोड़ से अबव मैटर थे वो नेशनल कमीशन में जो है वो सुने जाते थे। लेकिन जब रिवाइज्ड एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसमें क्या हुआ कि जो जुरिस्डिक्शन है उसको रिवाइज कर दिया गया। जुरिस्डिक्शन मतलब जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, आपका जो क्लेम अमाउंट था, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था आपका, उसकी जुरिस्डिक्शन को जो है वो बढ़ाकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास ही जो है ये राइट दे दिया गया कि वो 1 करोड़ तक के मैटर को जो है वो डील कर सकता है। लेकिन और उसके बाद 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मैटर जो हैं वो स्टेट कमीशन में जो है वो सुने जाने लगे, और अब 10 करोड़ से ऊपर वाले सारे मैटर जो हैं वो नेशनल कमीशन में जाने लगे। लेकिन अभी लेटेस्ट जो है वो हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो रूल्स आए हैं तो 30 दिसंबर 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल नोटिफाई किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन रूल 2021। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जुरिस्डिक्शन है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, उसकी जो लिमिट एक्सीड करी गई थी एक्ट 2019 एक्ट में, उसको दोबारा से रिड्यूस कर दिया गया। और अब जो लेटेस्ट वर्जन है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का कंज्यूमर कोर्ट में, वो कुछ इस तरह से है और जिसको अभी फॉलो किया जाएगा। तो वो है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसके पास अब राइट है कि वो 50 लाख तक के मैटर को जो है वो डील करेगा, और उसके बाद जो है वो 50 टू 2 करोड़ तक के मैटर जो है वो स्टेट कमीशन में जाएंगे। और उसके बाद 2 करोड़ से ऊपर अगर लिमिट बन जाती है तो वो मैटर जो है वो नेशनल कमीशन में जो है वो सुने जाएंगे। तो ये लेटेस्ट और रिवाइज्ड रूल्स आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो जो 2019 एक्ट में जो जुरिस्डिक्शन बताई गई थी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, उसको जो है वो खारिज करते हुए नए रूल्स को जो है वो लाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैटर चल रहे हैं उस जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग जिन्होंने अपने मैटर जो हैं वो फॉरम में या फिर स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में लगाए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मैटर उसी तरह से ही सॉल्व किए जाएंगे, उनको वैसे ही डील किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन मैटर्स को अब सुना नहीं जाएगा, कि अब रिवाइज जुरिस्डिक्शन जो है वो उसके रूल्स आ गए हैं। लेकिन अब जब कोई नया मैटर जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में तो उसकी जुरिस्डिक्शन इस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो देखी जाएगी। तो वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप लोगों को जो है वो लेटेस्ट वर्जन जुरिस्डिक्शन का पता हो, ताकि अगर आपको इन केस ज़रूरत पड़ती है कंज्यूमर कोर्ट में जाने की तो आपको अपनी जुरिस्डिक्शन का पता होना चाहिए कि आप अपना मैटर जो है वो कौन से कोर्ट में लगाओगे। ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रही हूँ, इसके अलावा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी है, लेकिन जो है वो लोग प्रेफर करते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग अपने मैटर्स लगाने की, क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहता है कि अपने पास वाली जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, वहाँ पे आप जो है वो अमाउंट के हिसाब से अपना मैटर जो है वो फाइल कर सकते हो। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का जो रूल है वो मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कैसे जो है वो ले सकते हो अगर आपको अपना मैटर जो है वो डालना है कंज्यूमर कोर्ट में। लेकिन ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो मुझे लगा कि आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आपका मैटर कौन से कोर्ट में जो है वो जाता है। इसके अलावा एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो 1986 का एक्ट था उसमें जब हम जुरिस्डिक्शन बनाते थे अपनी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, तो हम बनाते थे जितना अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है, मतलब गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए आपने जितना पैसा खर्च किया है उसके साथ साथ अपना कॉम्पनसेशन भी उसमें ऐड करके फिर आप अपना अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करके जुरिस्डिक्शन तय करते थे। लेकिन अब जो है वो अकॉर्डिंग टू 2019 एक्ट, जो नया एक्ट आया है रिवाइज्ड फॉर्म में, उसके हिसाब से क्या है कि आप लोग सिर्फ जो कंसीडरेशन अमाउंट है, मतलब कितने की आपने जो है वो सामान खरीदा है, कितने का जो ट्रांजैक्शन हुई है, सिर्फ उस अमाउंट के हिसाब से जो है वो अपना जो मैटर है वो जुरिस्डिक्शन उसके हिसाब से जो है वो जुरिस्डिक्शन तय की जाएगी। कॉम्पनसेशन का अमाउंट आप उसमें ऐड करके जो है वो जुरिस्डिक्शन अपनी डिसाइड नहीं करोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें अगर आप अपना मैटर जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में लेकर जाना चाह रहे हो, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स के मैटर ऐसे हैं कि आप इन पर्सन जा सकते हो इजीली और इजीली जो है वो प्रोसेस कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट टॉपिक बताना कि आप कौन सा चाहते हो। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।